नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसके कि इलाज में अब समय समय के साथ बदलाव आते जा रहे हैं और बहुत साल पहले जब इसको होता था तो लोग सोचते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज आज भी ऐसा माना जाता है, बट फिर भी ट्रीटमेंट में बहुत सारी तरक्की हो रही है और उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता और हम हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर आदित्य, अगर मैं बात करूं पार्किंसन में सर्जरी के रोल की, तो सर क्या रहता है? देखिए, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी है जो हम पार्किंसन डिजीज़ के लिए करते हैं और इसका जो मेन इंडिकेशन है, ये वो पेशेंट हैं जिनको पार्किंसन डिजीज़ के अब वो एडवांस्ड फेज़ में है। अब एडवांस्ड फेज़ में पार्किंसन डिजीज़ के जो मेडिसिन ट्रीटमेंट से इनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल पाती है। उसके रीज़न ये हैं, नंबर 1 कि ये पेशेंट जो हैं इनको प्रैक्टिकली दिन में 5 या 6 बार सिंडोपा की गोली लेनी पड़ती है। एक बार वो सिंडोपा की गोली लेते हैं उनको हार्डली 2 घंटे का फ़ायदा मिलता है। तो इससे लिमिटेशन क्या आती है कि उनको सारी अपनी एक्टिविटी टाइम करके करनी पड़ती है, क्योंकि उनको एक टैबलेट लेने के बाद सिर्फ 2 घंटे तक ऐसा टाइम होता है कि वो आराम से इधर उधर मूव कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर वो ऑफ फेज़ में चले जाते हैं जिनमें वो प्रैक्टिकली जाम हो जाते हैं, कुछ भी उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। तो एडवांस्ड पार्किंसन डिजीज़ में नंबर ये एक इंडिकेशन तो ये हो गया कि भाई जिस पेशेंट को दिन में 4 या 5 बार से ज़्यादा सिंडोपा लेनी पड़ रही है। दूसरा, एडवांस पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि एक बहुत ही अजीब सी एबनॉर्मल मूवमेंट होती है जिसको हम डिस्काइनेसिया कहते हैं। तो डिस्काइनेसिया, अगर आपने कोई पेशेंट ऐसा देखा हो, उनको प्रैक्टिकली डांसिंग मूवमेंट ऐसी होती है शोल्डर्स की, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं या टांग भी ऐसे हिल रही होती है। तो ये जो डिस्काइनेसिया है, ये पार्किंसन डिजीज़ के कंपन या ट्रेमर से भी ज़्यादा सोशली डिसेबलिंग होता है। पेशेंट नहीं चाहता है कि इस फेज़ में उनके सामने कोई भी हो या उनको कोई देखे कि उनका ऐसे मूवमेंट हो रही है, उनको बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। तो डिस्काइनेसिया एक दूसरा इंडिकेशन है कि जब पेशेंट को डिस्काइनेसिया स्टार्ट होता है तो वो एक अच्छा टाइम है कि उनको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। तो जो 2 मेन फ़ायदे हैं डीबीएस सर्जरी के बाद, वो यही 2 मेन फ़ायदे हैं कि डीबीएस सर्जरी के बाद उनको उनका जो दिन है वो सिंडोपा के भरोसे नहीं रहेगा। उनको 24 घंटे वैसा ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा जैसा उनको सिंडोपा लेने के सिर्फ 2 घंटे तक मिलता है। और दूसरा है जो उनका डिस्काइनेसिया वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डीबीएस सर्जरी के बाद दवाई की डोज आधी या उससे भी कम रह जाती है। सर, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि क्या ये फिर इस सर्जरी को हर पेशेंट पे किया जा सकता है, कुछ पर्टिकुलर तरह के पेशेंट पे ही सर्जरी के लिए रिकमेंडेशन होता है? तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पार्किंसन डिजीज़ के जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसमें डेफिनेटली इस सर्जरी का कोई रोल नहीं है। तो आप देखेंगे जब पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट की डायग्नोसिस बनती है उसके बाद उनको दवाइयाँ शुरू होती हैं। फिर उनमें से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सिंडोपा या उससे मिलती जुलती दवाइयाँ शुरू की जाती हैं। इन दवाइयों का एक हनीमून पीरियड हम कहते हैं, एक पीरियड होता है जिसमें बहुत अच्छा उनको बेनिफिट मिलता है, जिसको जो आम तौर पे 5 से 10 साल तक का पीरियड होता है। जब ये पेशेंट एडवांस पार्किंसन डिजीज़ में आते हैं तो जो पहले एक गोली 12 घंटे का फ़ायदा दे रही थी, 10 घंटे का फ़ायदा दे रही थी, वो एक गोली सिर्फ 2 घंटे का फ़ायदा, 3 घंटे का फ़ायदा देती है। तो उस फेज़ में ही पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स में डीबीएस सर्जरी का रोल है। और एडवांस पार्किंसन डिजीज़ में एक ग्रुप ऐसा होता है जो कि काफ़ी यंग पेशेंट है। तो जैसे एक ग्रुप होता है पेशेंट का जिसको हम कहते हैं यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़। तो इनको तीसरे या चौथे दशक में ही सिम्टम शुरू हो जाते हैं और इनके जब 5 या 10 साल सिंडोपा के पूरे होते हैं तो इनकी उम्र हार्डली 45 साल 50 साल होती है। तो इनकी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट लाइफ में बहुत होती है, काम पे भी जाना है, घर के भी काम देखने हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को आम तौर पे बहुत हाई परसेंटेज होती है यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़ में। जब वो एडवांस्ड फेज़ में आते हैं तो फिर उनकी डीबीएस सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं दोनों में अंतर भी मैं समझ गया कि पार्किंसन, और आपने बार बार वर्ड यूज़ किया एडवांस पार्किंसन। सो व्यूअर्स, जो सर्जरी है वो एडवांस पार्किंसन के जब स्टेज आती है उस समय ही उसके लिए डॉक्टर्स सलाह देते हैं। एक बार फिर डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसको आप अपने साथ ही नहीं, अपने जो और मित्र हैं उनको भी साझा कीजिएगा, क्योंकि जागरूकता एक ऐसी चीज़ है जिससे और लोगों को भी जगाया जा सकता है और बचाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।